हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 19 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और ये चैप्टर 175 और 176 है। कुरारोशी यूटा के ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं यूटा ने उसके एक हाथ को काट दिया था। यूटा अपने कटाना को उसके कटे हुए हाथ में गाड़ देता है। फिर यूटा अपने हाथों से उसके ऊपर अटैक करता है, पर कुरारोशी आसमान में उड़ जाता है। यूटा अपनी कटाना को पकड़कर भागने लगता है, फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूटा अपनी पूरी ताकत से उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। कुरारोशी अपने आप को कॉकरोच में बदल लेता है। फिर हम देखते हैं कॉकरोच का बहुत बड़ा झुंड यूटा के सामने आ जाता है। यूटा सोचता है वो मुझे देख रहे हैं, शायद 2 प्लेयर है और उनके स्कोर भी मुझसे ज़्यादा है। वो कर्स स्पिरिट है, इसलिए मैं वही चीज़ कर सकता हूँ जो मैं इटाडोरी के साथ की थी। मैं उसके अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव एनर्जी अप्लाई करके उसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ। यूटा कहता है पर मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता लगे कि मैं रिवर्स कट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिका स्टेडियम में सबको बचा रही है। मैं कुरारोशी को बिना रिवर्स कट टेक्निक और बिना रिका के हराना चाहता हूँ। कुरारोशी कहता है मेरा पीछा क्यों क्यों हमें मारना। यूटा कहता है मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। वो कहता है मुझे खून अच्छा लगता है, खाओ खाओ और खाओ मेडिटेटिंग वॉर्म। फिर हम देखते हैं वो 2 छोटे शिकिगामी बना देता है। यूटा की तरफ एक कॉकरोच का बहुत ही बड़ा झुंड आता है। यूटा अपनी कर्स एनर्जी की मदद से सबको मार देता है। फिर हम देखते हैं यूटा के पीछे 2 शिकिगामी आ जाते हैं। फिर यूटा उन दोनों को मार देता है, लेकिन उनका खून यूटा की आंखों में चला जाता है। कुरारोशी अपनी ब्लेड को उठाकर यूटा की तरफ आगे बढ़ता है। यूटा उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी सी चोट यूटा के कंधों पर लग जाती है। यूटा सोचता है मुझे लगा था कुछ होगा, पर यूटा के घाव में से कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूटा उन्हें काटने लगता है। यूटा कहता है शिट। फिर कुरारोशी उसके ऊपर वापस हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं यूटा की हालत खराब हो चुकी थी। टकाको सोचती है अब हमारे पास एक विनर है। कुरारोशी यूटा के ऊपर हमला कर देता है। कुरारोशी कहती है बस अब वो खाया जाएगा। तब से यूटा को होश आ जाता है। फिर यूटा उसके चेहरे को जोर से पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। कुरारोशी की हालत खराब हो चुकी थी। यूटा ने रिवर्स कट टेक्निक से खुद को हील किया था। ये देखकर रियो और टकाको हैरान थे। फिर कोगाने कहता है 5 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। रियो सोचता है रिवर्स कट टेक्निक और वो उसका इस्तेमाल दूसरों पर भी कर सकता है। उसने अपने हाथ और मुंह से कुरारोशी के ब्रेन के अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव एनर्जी डाली। मैं ये सोच सकता था पर मैं भी ये नहीं कर पाता। टकाको यूटा के कान में आकर कहती है अच्छा तो तुम रिवर्स कट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। यूटा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं आसमान एकदम से बिगड़ जाता है। टकाको यूटा के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देती है। यूटा सोचता आखिर वो अटैक था क्या। टकाको यूटा के ऊपर एक जोरदार पंच करती है। यूटा उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का स्पेस एकदम से बिगड़ जाता है। यूटा का हाथ एकदम से लंबा हो जाता है। टकाको उसे एक पंच करती है। यूटा सोचता है मेरा हाथ बिगड़ गया। टकाको उसके ऊपर वापस से अटैक करती है। यूटा थोड़ा सा पीछे हो जाता है और वो सोचता है मेरा हाथ वापस से पहले जैसा हो गया। और वो सोचता है मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। शायद उसकी टेक्निक से वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है, पर वो लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती, जिसे वो लेंस का इस्तेमाल करके स्पेस को बिगाड़ रही हो। टकाको कहती है मेरी टेक्निक से मैं स्काई को एक सरफेस बना सकती हूँ। यूटा सोचता है वो अपने टेक्निक को एक्सप्लेन कर रही है। बिल्कुल ऐसे स्काई को सरफेस बनाना है ना। मैं उसके दोनों अटैक को डिफेक्ट नहीं कर पाया और उसने मुझे हवा में उछाल दिया। शायद तुम इसे एक सरफेस कह सकते हो, पर इसकी भी कुछ ट्रिक होगी। टकाको सोचती है जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। यूटा कहता है पहले मुझे एक सवाल पूछने दो और अगर तुम मारी गई तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगी। मैं समझ सकता हूँ कि कमजोर लोग अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर क्यों लड़ेंगे, पर तुम जैसे स्ट्रॉन्ग को तो पॉइंट कभी भी मिल सकते हैं, तो तुम इतनी फाइट क्यों कर रही हो। टकाको सोचती है ये आदमी। क्या तुम मॉडर्न सोल्जर सोचते हो कि जिंदा होना आसान है। हमारे लिए ऐसा जैसे हम नर्क से वापस आ गए हो। यूटा सोचता है किसी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोई केंजाकू का ऑफर क्यों एक्सेप्ट करेगा जब तक उनकी पिछली लाइफ में कोई रिग्रेट्स ना हो। ये कलिंग गेम हमारे दूसरे मौके की पहली सीढ़ी है, पर केंजाकू इस कलिंग गेम को कंट्रोल कर रहा है। हमें जितने पॉइंट्स मिलेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यूटा उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई तुम्हारा लवर। भले ही कुछ वक्त पहले मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। टकाको सोचती है लग रहा है अब तो मुझे वो गुस्सा दिला रहा है। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारे कुछ रिग्रेट्स थे। हजारों साल के बाद भी तुम लोगों को मारने में नहीं हिचकिचाओगे। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो वो भी सिर्फ खुद के लिए, क्यों। फिर हम देखते हैं टकाको को कुछ याद आता है। टकाको कहती है तुम फुजीवारा क्लान के हो ना, तुम और तुम्हारे लोगों को पता ही क्या है। पर जब भी रियो कहता है ग्रेट नाइट ब्लास्ट, फिर हम देखते हैं उसके बालों में से एक बीम निकलती है। फिर हम देखते हैं वहाँ की हालत बुरी थी। रियो कहता है तुम दोनों मेरे सामने फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, मुझे भूख लगी है तुम्हें पता है ना। टकाको सोचती है वो छत पे इतनी पास है। यूटा सोचता है उसकी अटैक रेंज बहुत ही ज्यादा है, क्या वो इचिगुरी है। भले ही रिका स्टेडियम में सबको बचा रही हो, वहाँ के लोग मर सकते हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले इचिगुरु से लड़ना पड़ेगा।
तकाको सोचती है कुरोरोशी और ध्रुव दोनों मर गए हैं, तो मुझे इचिगोरी से फाइट कर लेनी चाहिए। इचिगोरी और अकोट्सु, मैं उन दोनों को हराऊंगी। यूटा रयू की तरफ आगे बढ़ता है। रयू सोचता है क्या वो मुझ पर सीधा हमला करेगा। वो कहता है स्वीट, अच्छी चाल है अकोट्सु, लेकिन वो उसकी तरफ एक बीम फायर कर देता है और ये बीम यूटा का पीछा कर रही थी। यूटा भागता है पर वो सारी बीम उसे लग जाती है। ओए ओए, क्या ये खत्म हो गया? प्लीज ऐसा मत करो। फिर वो देखता है वो वहां से गायब हो चुका है। यूटा एकदम से रयू के पास पहुंच जाता है। वो सोचता है अच्छा तो वो होल उसने पहले बनाया था। यूटा उसके ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है थोड़ा पास आकर लड़ो। रयू कहता है क्या उससे मेरा पेट भर जाएगा? ओकोत्सु,